जैसे ही ले जाता है, माँ से कहता है माँ मुझे तू धन दे। माँ ने मना कर दिया कि बेटा तू कहाँ ले जाता है, सारे धन को ले गयो। जैसे ही माँ ने मना किया तो मैया वो चोरी करने लगा। 2-4 बार पकड़े हो गए। जब पकड़ा जाता है तो शराब का पान करने लगा, माँ से बचड़ करने लगा। बिगड़ना प्रारंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे आता है, मस्तक से काली पट्टी बांध लेता है, मस्तक से काली पट्टी बांधता है और रात के 2-2 बजे आता है। एक दिन पंडित जी कहने लगे अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया रे, तूने एक ब्राह्मण के घर को, एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। एक ब्राह्मण के घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया। तो डांट कर कहने लगा अरे पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, जो मैं करता हूं ना सब सही करता हूं, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। और महाराज जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो इसी बात को बोलते हैं कि पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, जो हम करते हैं ना सब सही करते हैं। यही बोले ना जब जवान बच्चा होता है। भैया मैं इसीलिए कहता हूं, कल भी कहा था कि देखो किसी भी डाली को ले लो, वो कच्ची हो तो ऐसे करके मुड़ जाती है ना महाराज। नीम की डाली को ले लो और कच्ची हो तो ऐसे करके मुड़ जाती है, और जब बड़ी हो जाती है, ये देखो बड़ी हो गई तो ये इसे हम मोड़ें तो मुड़ नहीं सकती, टूट सकती है लेकिन मुड़ नहीं सकती। इसीलिए मैया बच्चों को संस्कार शुरू से देना चाहिए। जब बच्चे बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं फिर संभल नहीं पाते हैं। अब तो पिताजी सोचने लगे कि बताओ ऐसे बेटे से हमारा बेटा न होता तो ज्यादा अच्छा था। एक ब्राह्मण के घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया, इससे तो न होता तो ज्यादा अच्छा था। और कहां उसके लिए, पुत्र के लिए अपनी आत्महत्या तक देने के लिए तैयार थे। है महाराज, आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। आत्मदेव पंडित जी को बहुत दुख हुआ। जैसे ही दुख हुआ तो सोचने लगे भगवान इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के अच्छे थे, ठीक थे। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव पंडित जी बहुत रुदन करने लगे। जैसे ही रुदन करने लगे तो वहां पर गौकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गौकर्ण जी महाराज आए। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज आए तो गौकर्ण जी महाराज ने देखा कि हे पिताजी आप तो बहुत दुखी हो। क्या कारण है कि तुम दुखी हो? और मैं तुम्हें देख रहा हूं बहुत समय से तुम न तो किसी से बोलते हो न किसी से चालते हो, क्या कारण है? तो आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि बेटा तुझे तो पता है ना गौकर्ण, तेरा बड़ा भाई धुंधकारी कैसा है तेरा भाई। अब तो मैया गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव पंडित जी को इतना सुंदर उपदेश दिया और कहा हे पिताजी मैं तुमसे एक बात कहता हूं, पहले तो तुम शरीर के प्रति देह अभिमान को त्याग दो। शरीर के प्रति देह अभिमान को त्याग दो कि मैं शरीर हूं, ऐसा मानना क्या है? गलत है। चाहे कोई पंडित जी बोले, चाहे कोई ज्ञानी बोले, चाहे कोई संत बोले कि मैं शरीर हूं। शरीर की कितनी गति होती है पता है? कितनी गति होती है शरीर की? शरीर की 3 गति होती हैं। शरीर की 3 गति होती हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन सी गति होती हैं। पहली गति होती है
जब शरीर, इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, आत्मा तो अजर और अमर है। जब आत्मा निकल जाती है तो इसे हम जला देते हैं। जब जल जाती है तो थोड़ी सी राख बन जाती है। थोड़ी सी क्या बनती है? राख बन जाती है। जला देंगे तो थोड़ी सी राख बन जाएगी और जंगल में फेंक देंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, और इसे जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और विष्टा कर देंगे, और शरीर की चौथी गति नहीं होती। होती है महाराज? चौथी गति नहीं होती। और फिर भी तुमने इसे अपना मान रखा है, तो किसी एकांत जगह में बैठना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। अपने आप से पूछना, यदि मैं हाथ हूं तो महाराज एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाता? ये मेरे शरीर में आता है। एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट जाता है, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाता? ये मेरा शरीर है, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाता? समय से आंख साथ छोड़ जाती है, मेरे शरीर में आती है, मैं इन्हें रोक क्यों नहीं पाता? मैया क्यों नहीं रोक पाता? और मैया कहा, मरने से पहले मैं क्या था, मरने के बाद कहां चला जाता हूं, ये किसी को पता है? ये किसी को नहीं पता। जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद कहां चला जाता हूं? आपसे पूछिए कि सब ये क्या है? संसार मकान मेरा है। जब मेरा है तो मैं इसे साथ में लेकर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता हूं? महाराज, आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, क्या? कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जंगल वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा है। इसको तुमने अपना मान रखा है ना, वो एकदम वहम है, एकदम नाटक है। महाराज, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाओ, सुंदर मकान बनाओ, ये धर्म है। 8 घंटे तुम दुकान पर बैठो, ये भी धर्म है। खूब नौकरी करो, ये भी धर्म है। अपने बच्चों के साथ रहो, अपनी बीवी के साथ रहो, ये भी धर्म है। लेकिन अधर्म कहाँ है? कि मैं इस कोठी के बगैर रह नहीं सकता, मैं इस बच्चे के बगैर रह नहीं सकता, मैं इस गाड़ी के बगैर रह नहीं सकता। ये क्या है? अधर्म है। ऐसा मानना बहुत गलत है। मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, चिंतन करना अधर्म है, बंधन का कारण है। आत्मा का संबंध तो केवल मेरे गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो मेरे को गोविंद से है, आत्मा का संबंध तो मेरे कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहे। और महाराज, घर में रहने के बाद भी वो जंगल में रहने के समान है, जंगल में रहने के समान है। घर में रहे लेकिन ऐसे सबको त्याग दे। महाराज, यदि भगवान जंगल में मिलते तो सबसे पहले जंगली जानवरों को मिल जाते, जंगली जानवरों को मिल जाते। सबरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी ने कभी गई पाठशाला, गोपी कभी गई पाठशाला। गज ने कहा मंत्र पढ़े, को भी जाने चिंदन घिस डाला, को भी जाने चिंदन घिस डाला। सबरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गज ने कहा मंत्र पढ़े, को भी जाने चंदन घिस डाला। समझ में आ गया होगा। सबरी ने वेद पढ़े लेकिन भगवान की प्राप्ति करी ना उन्होंने। गोपी ने कभी पाठशाला नहीं गई लेकिन उनके अंदर भाव था, उनके अंदर प्रेम था। और
गजराज ने कभी मंत्र नहीं पढ़े, लेकिन उसने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। और कुब्जा ने मेरे कन्हैया के मस्तक पे चंदन लगाया। ये भाव होना चाहिए उसके अंदर। मैया घर में रहकर ही भगवान का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ना कि 24 घंटे माला जाप करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। केवल हृदय में भक्ति होनी चाहिए, हृदय में भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे ही महाराज अब तो उन्होंने सुना कि हमारे बेटे ने हमें ज्ञान दे दिया, तो आत्मदेव पंडित जी पूरे अपने राज्य पाट को त्याग कर जंगल के लिए चले गए। जैसे ही जंगल के लिए जाते हैं तो आत्मदेव पंडित जी जैसे ही जंगल के लिए जाते हैं तो धुंधकारी सोचने लगा, ये तो अच्छा हुआ कि पिताजी जंगल के लिए चले गए। कहते थे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा हुआ कि वो चले गए। अब तो मेरा ही राज्य रहेगा। अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है, और माँ तू मेरे को धन दे। माँ ने कह दिया, बेटा मेरे पास धन कहाँ है, जितना भी धन था सारे धन को तू ले गया। माँ से कहने लगा, अरे माँ या तू मेरे को धन दे, अन्यथा तेरे को ये जलता हुआ चेहरा दिख रहा है ना, मैं यही थे तेरी खबर लूंगो। माँ सोचने लगी कि बताओ ऐसे बेटे से हमारे न बेटा होता तो अच्छा था। अब माँ सोचने लगी और किसी कुएं में कूदकर माँ ने अपनी आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब किसका राज्य रह गया? गौकड़ी महाराज तो पहले ही जंगल के लिए चले गए थे और आत्मदेव पंडित जी भी जंगल के लिए चले जाते हैं। मैया किसी कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। घर में कौन रह गया? मैया घर में कौन रह गया है? तेज बोलो थोड़ा सा। क्या नाम था उसका? हाँ सुन नहीं कथा। मैयाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैयाओं में यही पूछना चाहता हूँ, तुम कथा सुन पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारी समझ में कछु आ रहा है? आ रहा? हाँ। केवल धुंधकारी रह जाता है और धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में ले आता है। अब तो सोचने लगा ये अच्छा भयो कि पिताजी जंगल चले गए, मैया किसी कुएं में कूदकर मर गई। पहले तो मैं उन वेश्याओं के पास जाता था, अब तो उन वेश्याओं को लेकर घर में ही आ जाता है। और ये 5-5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया तो उसे दंड भी मिला, लेकिन मैया जितना भी धन था उन वेश्याओं ने लिया था। वे सोचने लगी कि अब ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगा है और कहीं पकड़े गयो तो हम भी पकड़ी जाएंगे, हम भी पकड़ी जाएंगी। तो इससे तो अच्छा है इसको हिल्ले लगा दो। सोते हुए धुंधकारी को खटिए से बांध दियो, खटिए से बांध दिया। गले में फांसी का फंदा लगाया, लेकिन फिर भी धुंधकारी मरा नहीं। जब बाके मोड़े में जलते हुए क्योला भरे तब उस धुंधकारी की मृत्यु हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। तब उस धुंधकारी की मृत्यु हुई। गौकणी महाराज को पता चला। जैसे ही गौकणी महाराज को पता चलता है कि हमारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, उन वैश्याओं ने, गणिकाओं ने हमारे भाई धुंधकारी को मुक्त कर दिया है, मार दिया है। और मैया उन वैश्याओं ने क्या किया, जितना भी धन था उसे तो लेकर भाग जाती हैं और वहीं पर गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ देती हैं। गौकणी महाराज को पता चलता है। जैसे ही पता चलता है तो गया में जाकर पिंड
दान करते हैं, कहते हैं गया में जाकर पिंड दान करते हैं तो आत्मा की शांति मिल जाती है, आत्मा की शांति मिल जाती है। गौकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर पिंड दान किया। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज अपने गांव में आते हैं कि चलो अब तो आत्मदेव पंडित जी के गांव में घूमकर आते हैं, तो महाराज उस समय सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया सोचती है। अब तो गौकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि मैं इन संसार वासियों को जगाऊंगा नहीं, मैं जगाऊंगा नहीं। तो सोचने लगे मैं आत्मदेव पंडित जी के घर जाकर सो जाता हूँ। या नशा सर्वभूताना तस्य जाग्रते सन्यासी। भैया सारी दुनिया सोती है, उस समय सन्यासी पुरुष भगवान का भजन करते हैं। जब सारी दुनिया सोचती है उस समय सन्यासी पुरुष भगवान का बैठकर भजन करते हैं, चिंतन करते हैं परमात्मा का। गौकर्ण जी महाराज माला जाप कर रहे थे, माला जाप कर रहे थे। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज माला जाप करते हैं तो धुंधकारी कभी घोड़ा बनकर आ जाता है, कभी हाथी बनकर आ जाता है, कभी आग सी जल जावे, कभी परछाई सी दिखाई देवे। गौकर्ण जी महाराज सोचने लगे कि मेरे सामने ये कौन है। तुरंत उन्होंने जल अभिमंत्रित किया और छिड़क दिया कि जो कोई भी परछाई मेरे सामने खड़ी है तो मेरे सामने आ जाओ। तुरंत भैया धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अब तो गौकर्ण जी महाराज कहने लगे अरे राम राम राम। भैया धुंधकारी तुम इस प्रेत योनि में पड़े हो, मैंने तो गया में जाकर पिंडदान किया था, तुम्हारे को आत्मा की शांति नहीं मिली, तुम्हारे को आत्मा की शांति नहीं मिली। जैसे ही भैया उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारे को आत्मा की शांति नहीं मिली, भैया जैसे ही ऐसे बोला कि तुम्हें आत्मा की शांति नहीं मिली, भैया धुंधकारी कहने लगा कि भैया तुमने तो एक पिंडदान किया था, गया में जाकर तुम 100 पिंडदान भी करते तो मेरे को आत्मा की शांति नहीं मिल सकती। पता क्यों? क्योंकि मैं महाखल था, मैं महाखल था, पापी था, अत्याचारी था, मैंने सदा पाप किया और इसलिए मुझे आत्मा की शांति नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे आत्मा की शांति नहीं मिल सकती। और भैया तुम्हारे जैसा ज्ञानी हो और भैया मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ, इस प्रेत योनि में बड़े कष्ट होते हैं, मुझे इस प्रेत योनि से कैसे भी निकालो भैया, मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। मिया मिया ओ मेरी माँ सामने बैठी है, बात कर रही हैं दोनों, बातें मत करो, सारी व्यवस्थाएं शाम को हो जाएंगी, बातें ना करो, कथा पे ध्यान दो। कथा समझ में आ रही है ना? एक एक शब्द को समझो, है ना? तुम्हारे जीवन में एक एक शब्द काम में आएगा, है ना? अब तो भैया जैसे ही उन्होंने कहा कि इस प्रेत योनि में बड़े कष्ट होते हैं, बहुत दुख होते हैं भैया, औत प्रोत का छोटा सा मुख होता है, तुम उसे पान कराते हो तो वो पान नहीं कर पाता। कहते हैं मिया कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक तो वहीं पर भ्रमण करता रहता है। कहां पे? जिसका घर है, जिस पर उसका अंत हुआ है। और जब
13 दिन के बाद 12 दिन के बाद भोग प्रसादी मिलती है, उसे पान करके जब 365 दिन में मेरे कन्हैया से मिलाप होता है, मेरे भगवान से मिलता है, वो जब भगवान से मिलता है तो भगवान मैया सब कुछ देखता है। तुमने यहाँ पर किसी को दान किया होगा तो वहां पर सब कुछ मिलता है। तुमने यहाँ पर कुछ दान दिया होगा तो वहां पर तुम्हें मिलेगा। तुमने किसी को भोजन कराए होंगे तो तुम्हें भोजन मिलेगा। तुमने किसी को पानी पिलाया होगा, चाय पिलाई होगी तो तुम्हें इसी प्रकार भोजन मिलेगा। और तुमने किसी को दान नहीं दिया होगा, कुछ नहीं किया होगा तो तुमसे भगवान सब कुछ हिसाब लेता है कि मैंने तुझे इतना दिया, इतना देने के बावजूद भी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया। भगवान देखता है। और महाराज कोई भी भैया हो, किसी कंपनी में मुनीम बना दिया जाए या घर को मुनीम बना दिया जाए तो 1 महीने का हिसाब किताब नहीं दे पाता। और मेरा गोविंद तो पूरी जिंदगी का हिसाब किताब मांगता है कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। तुम आओ अतिथि देवो भव। कोई आपके दरवाजे पर संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो उसकी सेवा करने के लिए लग जाओ। अतिथि देवो भव। 13 दिन तक वहीं पर भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करने के बाद जब प्लान करता है, प्लान करता है, कोई कहे गोविंदा। लीजिए 2 मिनट सभी हरि कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ खोल के बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु के नाम का भाव बनाए। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।